ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही साधारण था। गली मोहल्लों में टूटी फूटी स्टिक और गेंदों से खेलते हुए छोटे ध्यानचंद का हॉकी से रिश्ता शुरू हुआ। 16 साल की उम्र में वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हो गए, जहां उनका कुदरती हॉकी टैलेंट सबको दिखने लगा। उनकी स्किल की वजह से उन्हें आर्मी में पहचान मिली। ध्यानचंद जी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी स्किल दिखाना चाहते थे। उनकी मेहनत की बदौलत उन्हें इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। इस मौके ने इंडियन हॉकी की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। ध्यानचंद जी के आर्मी में जाने से उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। आर्मी में शामिल होने के बाद उन्होंने न केवल एक सैनिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, बल्कि हॉकी के प्रति अपने जुनून को भी जारी रखा। उनके सीनियर्स ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उनके हॉकी खेलने में पूरा साथ दिया। आर्मी के अधिकारियों ने ध्यानचंद जी को प्रोत्साहित किया और उन्हें बेहतर बनने के लिए हर संभव सहायता दी। ध्यानचंद जी की लगन अटूट थी। उन्होंने अपनी टेक्निक को एक कला का रूप दे दिया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक असाधारण खिलाड़ी बना दिया। वो जल्दी ही आर्मी हॉकी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए। उनकी टीम में उपस्थिति ने टीम की ताकत को और बढ़ा दिया। बॉल पर उनके जादुई कंट्रोल और पावरफुल शॉट्स ने सबका दिल जीत लिया। उनके खेल की शैली ने दर्शकों और साथी खिलाड़ियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 1926 में उन्हें इंडियन हॉकी टीम के न्यूजीलैंड टूर के लिए चुन लिया गया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये टूर बहुत कामयाब रहा और ध्यानचंद जी ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई। उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने टीम को कई जीत दिलाई। उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें नेशनल टीम में जगह पक्की कर दी और एक नए स्टार का उदय हुआ। ध्यानचंद जी की कहानी यहीं से एक महान खिलाड़ी के रूप में शुरू हुई। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स ने ध्यानचंद जी के गोल्डन दौर की शुरुआत की। यह वह समय था जब भारतीय हॉकी टीम ने विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाई। इंडिया को लीड करते हुए उनके कमाल के स्टिकवर्क ने इंडिया को हॉकी में पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाया। उनकी अद्वितीय तकनीक और खेल के प्रति समर्पण ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इंडिया ने 5 मैचों में 29 गोल किए, जिसमें से 14 गोल ध्यानचंद जी ने खुद किए। यह प्रदर्शन उनकी महानता का प्रमाण था। उनकी इस परफॉर्मेंस ने उन्हें हॉकी का जादूगर का खिताब दिलाया। लोग उनकी खेल की कला को देखकर दंग रह गए। 1930 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में इंडिया ने लगातार दूसरा गोल्ड जीता। यह जीत भारतीय हॉकी के लिए एक और मील का पत्थर साबित हुई। ध्यानचंद जी ने 12 गोल किए, जिसमें यूएस के खिलाफ फाइनल में 8 गोल शामिल थे। उनकी इस अद्वितीय क्षमता ने उन्हें एक बार फिर से हीरो बना दिया। 1930 के बर्लिन ओलंपिक्स उनका आखिरी ओलंपिक था, जहां उन्होंने इंडिया को जर्मनी के खिलाफ 8 से जीत दिलाई। यह जीत उनकी करियर की सबसे यादगार जीतों में से एक थी। उनकी महान परफॉर्मेंस देखकर खुद हिटलर भी हैरान रह गया। ध्यानचंद जी की यह यात्रा भारतीय हॉकी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई। ध्यानचंद जी की विरासत मेडल और अवार्ड से कहीं बड़ी है। उनकी उपलब्धियां केवल इन ट्रॉफियों तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने बेमिसाल स्किल और आर्टिस्ट्री से हॉकी में क्रांति ला दी। उनके खेल का हर पहलू एक मास्टरपीस था। उनकी ड्रिबलिंग और बॉल कंट्रोल कमाल की थी। उनके खेल में एक जादू था जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। अपने करियर के आखिरी दौर में भी हॉकी के लिए उनका जुनून कम नहीं हुआ। वो हमेशा मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तत्पर रहते थे। वो खेलते और कोचिंग देते रहे, अपनी नॉलेज यंगस्टर्स के साथ शेयर करते रहे। उनकी मेंटरशिप ने कई नए खिलाड़ियों को प्रेरित किया। पूरी दुनिया में उनकी इज्जत की जाती है। उनकी कहानी डेडिकेशन और परसेवरेंस की कहानी है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक साधारण शुरुआत से वो दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बन गए। उनकी यात्रा हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। ध्यानचंद जी की विरासत आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है, एक सच्चे लेजेंड, हॉकी के जादूगर के रूप में। उनकी कहानी हमेशा जीवित रहेगी।